लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उसकी असल लड़ाई को लड़ना है तो आइए हिंदू मुसलमान एक होकर के इस लड़ाई को लड़ते हैं और ढाका विधानसभा एक उदाहरण स्थापित करे। एक ढाका को पहचान दिलाने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया और छोटी मोटी भूमिका हमारी है। आज कुछ भी नहीं है, केवल उम्मीदवार हैं, लेकिन कहीं चले जाइए बंबई में, दिल्ली में, पहले लोग ये कहते थे कि ढाका मतलब बांग्लादेश वाला ढाका। कोई हमारे बंबई में काम करने वाले भाई कहीं थाना पुलिस में कुछ मामला हो जाए तो उनसे पूछे कि घर कहाँ है, तो ढाका तो जेल में डाल दिया करते थे, ओ बांग्लादेश वाला ढाका। तो इस ढाका को पहचान दिलाने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया। छोटा मोटा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। आइए मिलकर के ढाका को जो बदनाम किया था पूर्व सांसद है, ये मेरी पाकिस्तान है, उसको जवाब दें। हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं और बनाए ये हिंदुस्तान जितना आपका है उतना हमारा है, उतना हर समाज का है। मुस्लिम समाज ने भी खून और शहादत दिया है। हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा मेरे साथ लगाइए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक वादा करिए कि ढाका विधानसभा हम 50,000 से अधिक वोटों से चुनाव में जीते जा रहे हैं। तो क्या आप तैयार हैं? सर को जवाब देना है, मेरे सदर को जवाब देना है, दोबारा इनको बुलाना है। ढाका में दोबारा आए, ये आपकी चीखें गवाह देगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारे नेता, हमारे सदर ढाका विधानसभा में दोबारा आए तो एक बार जोरदार नारा मेरे साथ लगाइए, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ढाका की जनता जिंदाबाद, ढाका की जनता जिंदाबाद। इन्हीं शब्दों के साथ आपको मैं प्रणाम करता हूं और वादा करता हूं, जो लोग कहते हैं कि राणा रणजीत सिंह चुनाव लड़ने आए हैं, विरोधी का काम है, फिर विरोध करेंगे, फिर कुछ नुक्स निकालेंगे, इनके भाई भाजपा में है। तो अरे भाई, आज तेजस्वी और तेज प्रताप की क्या हालत है? जो आरजेडी वाले करते हैं उनको बताइए कि किसी के आधार कार्ड पे उसके पिता का नाम होता है, किसी के भाई का नाम नहीं होता है। और किस भाई का बंटवारा नहीं हुआ है? किस भाई का बंटवारा नहीं हुआ है? मेरे पिताजी स्वर्गीय सीताराम बाबू को आप जानते हैं, आजीवन एक पार्टी में उन्होंने अपना जीवन दिया। मैं उनका बेटा हूं, उनका खून हूं और विश्वास दिलाता हूं। ढाका में मैंने जमीन खरीद लिया है, बड़हड़वा लखनसेन में, वहीं घर बनाने जा रहा हूं, वहीं घर बनाने जा रहा हूं। जो लोग कहते हैं ये जीतेंगे या अगर हारेंगे तो चले जाएंगे, आपको लिख के देता हूं कि ढाका मेरी कर्म भूमि है और जीतूंगा, हारूंगा और पूरा जीवन का संघर्ष ढाका में ही होगा। और ढाका का निवासी बनकर के अगले साल वोटर भी मैं ढाका का रहूंगा। इस बार मैं नहीं हूं, लेकिन अगली बार जमीन भी ले लिया है, मकान भी बनाऊंगा। मेरे नौजवान भाई जो आने वाले समय मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते हैं, आने वाले भविष्य अपना राजनीति में देखना चाहते हैं, उनको बोला जाता है कि अरे आज तो आप इनके साथ घूम रहे हैं, फिर ये चले जाएंगे तो कौन बचाएगा? अरे राजपूत का बेटा हूं, देखा ना फुलवरिया गांव में क्या हुआ मेरे जब पोस्टर का फाड़ा गया। कुछ महीने पहले पूर्व विधायक फैसल रहमान साहब के भी गाड़ी को तोड़ा गया था, उनके भी पोस्टर को फाड़ा गया था। क्या किया था उन्होंने? लेकिन आपके भाई ने क्या किया? उसके घर को घेरने का काम किया, उसके गांव को घेरने का काम किया है। फुलवरिया गांव को गुलाम बना के रखा हुआ है। 90% लोगों पे केस है, छोटी छोटी बच्चियों पे केस है। आप एक शब्द बोल नहीं सकते हैं, अगर आप बोलेंगे तो आपके ऊपर केस खुलवा दिया जाएगा। कि दोबारा मैं आपको यहां से बताता हूं कि आजादी दिला के रहूंगा, न केवल फुलवरिया को, पूरे ढाका को। जो केस मुकदमा थाना पुलिस का जो इन लोगों ने जो आतंक फैलाया हुआ है, इससे भी आजादी आपको दिलाने का काम करेगा ये आपका भाई। और यहाँ कमीशन कमाने और ठेकेदारी करने नहीं आया, सेवा करने आया है। एक बार अपने भाई को मौका दीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अंत तक इस संघर्ष में आपके साथ रहूंगा। मैं एक अंत में अपनी बात को खत्म करने से पहले अपने ससुर जी आदरणीय उद्धव बाबू को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये टेंट पंडाल और मेरे तमाम कार्यकर्ता जो रात भर टेंट लगाने का काम किया है, लेबर बनाने का काम किया, लेबर की तरह काम किया है। क्योंकि छठ का त्योहार था, छुट्टियां थी, न लेबर मिल रहा था, न कोई काम करने वाला, न खाना खाने के लिए कोई होटल, न पानी पीने के लिए कोई जगह। पूरी रात मेरे जितने कार्यकर्ता थे, अनुज राठौड़ जी हुए, हमारे ओनेस भाई हुए, मासूम भाई हुए, सरफराज भाई हुए, डॉक्टर परवेज साहब हुए, हमारे जिला अध्यक्ष नसीम अख्तर साहब हुए, आशिक भाई हमारे लगातार हमारे लिए काम करते हैं, हमारे भाई डॉक्टर शमीमुल हक साहब जिनके ऊपर नाइंसाफी हुई और इनका टिकट को कैंसिल करा दिया गया, नामांकन को रद्द कर दिया गया। जबकि आरजेडी के कैंडिडेट में भी नामांकन में गलतियां थी, 5 लोगों का नामांकन रद्द कर दिया गया। इस संविधान को खत्म करने की साजिश हो रही है। तो मैं इस लड़ाई का आज आगाज करता हूं, आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं कि
कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, एक मौका दीजिए, एक नौजवान को परखिए। पहले भी आप लोगों ने देखा है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई और कोई विकल्प आपके पास नहीं था। आपका भाई बहुत मजबूती से इस चुनाव को लड़ रहा है और पूरी मजबूती के साथ आपका फैसला जो भी होगा ढाका विधानसभा में कर्मभूमि रहेगी और यही संघर्ष करता रहूंगा आजीवन। इन्हीं शब्दों के साथ आपको प्रणाम करता हूँ। जय भीम, जय भीम।